राजनीतिक चर्चा के एक और सत्र में आपका स्वागत है। राजनीतिक चर्चा नेशनल कवरेज का एक ऐसा मंच है जहां नेताओं से सवाल पूछा जाता है। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो आज हमारे इस चर्चा में, इस सत्र में जो भाग लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक बड़े वकील, पूर्व महासचिव, अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय इलाहाबाद और नरेंद्र मोदी के अति करीबियों में माने जाने वाले अशोक राजभर जी हैं, जो कि 70 घोषी लोकसभा चुनाव से इस बार भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक राजभर जी इसके पहले भी जो है 70 घोषी लोकसभा से चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, समय भी दिया था और घोषी की जनता के सभी सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। तो आज हमारे इस सत्र में जो चर्चा होगी वह घोषी लोकसभा के विकास को लेकर के होगी। चर्चा का दूसरा बिंदु जो होगा वह यह होगा कि 2024 का चुनाव बीजेपी सिर्फ पीएम के चेहरे पर लड़ेगी या स्थानीय मुद्दे भी इसमें कारगर होंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके बारे में एक चर्चा होती है और धरातल पे ये हकीकत भी है कि जो मजबूर, गरीब, जिनके पास धन नहीं होता, जो धन के अभाव में न्याय की आस छोड़ चुके होते हैं, ऐसे लोगों को आप उच्च न्यायालय इलाहाबाद से न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है अशोक? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो मजलूम लोग हैं और गरीब लोग हैं वहाँ न्याय के लिए जाते हैं। हम हमारे जो संपर्क में आते हैं, हम उनको भरसक वहाँ प्रयास करते हैं कि उचित फोरम के माध्यम से जो है हम उनको सस्ता और न्याय, उनकी लड़ाई आप लड़ते हैं, निःशुल्क उनकी लड़ाई आप लड़ते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, उसके बाद भी आप उनकी अपील करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनके मुकदमे को देखते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय इकाई जो है इसीलिए बनी है और ऐसे तमाम गरीब लोग जो है, बेसहारा लोग हैं, जो कि पैसे के अभाव में जो है न्याय पाने से वंचित होते हैं, लेकिन हमारा संगठन या संगठन के माध्यम से या स्वयं अपने जो है निजी स्रोतों से जो है जी उनको सुलभ न्याय, सस्ता सुलभ न्याय दिलाने का आप काम करते हैं। जब मैं लोगों से कहा कि आज हमारे चैनल पर 70 घोषी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के करीबियों में माने जाने वाले अशोक राजभर जी आ रहे हैं, तो लोगों का एक सवाल था। घोषी लोकसभा के लोगों ने कहा कि आप अशोक राजभर जी से पूछिएगा कि अगर वो सांसद बनते हैं तो सबसे पहले घोषी लोकसभा के लिए क्या करेंगे। यहाँ बड़ी समस्याएं हैं, यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ रेलवे की समस्या है, यहाँ सड़कों की समस्या है, यहाँ विद्युत की समस्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी प्राथमिकता में क्या होगा? यदि घोषी की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं घोषी के चहुमुखी विकास के लिए यहाँ जो रेलवे है, जो सेक्शन है, जहाँ से जो है दूर दराज जो है लोग अपने अपने कामों के लिए जाते हैं, यहाँ अधिक से अधिक ट्रेनों को चलवा कर अब यहाँ के लोगों को बाहर भेजने का काम करें। एक बहुत बड़ी समस्या है कि मधुबन क्षेत्र जो है, जो आपकी लोकसभा घोषी का ही एक विधानसभा है, जो जहाँ से सरजू जी बहती हैं, बाढ़ और कटान वहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है।
आए दिन जो है लोगों का घर सरजू जी में समा जाता है। अगर आप सांसद बनते हैं तो कटान न हो, लोगों का घर बहे न, और लोगों का जो बेघर हो गए हैं उनके घर बनवाने के लिए आपका क्या प्रयास है? कटान जो नदी के द्वारा होता है जी सर्वप्रथम तो हम कटान रोकने का प्रयास करेंगे। जी कटान से बेघर हुए लोगों के लिए जो है विस्थापित जो लोग हुए हैं नदी के कटान के चलते उनको घर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। शासन और सरकार के माध्यम से तमाम योजना आ रही है, उस योजनाओं के माध्यम से विशेष करके ऐसे जो नदी के कटान से पीड़ित है उसके लिए वह अलग से पहल करके शासन से उनको जो है घर दिलाने का। एक बहुत बड़ी समस्या मऊ नगर क्षेत्र की है। पूरे एशिया में मऊ की मऊ वाली साड़ी जो है अपनी पहचान बनाई हुई है। यहाँ के बुनकर, एक तबका बुनकर जो है साड़ियों के ताना बाना पे जो है, इसको मऊ शहर को साड़ियों का ताना बाना का भी शहर कहा जाता है और मऊ की साड़ी पे ही डिपेंड है। अगर आप सांसद बनते हैं दोबारा 2024 में, सरकार आपकी तीसरी बार बनती है, तो मऊ के ताना बाना के शहर के बुनकरों के लिए क्या करेंगे? उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपके पास क्या योजना होगी? मऊ की साड़ी जो पूरी एशिया में प्रसिद्ध है जी और एक जीविका का माध्यम है जी, उसके सहारे मऊ की जनता का भोजन की व्यवस्था होती है। उस साड़ी उद्योग को जो है बृहद रूप से जो है विस्तार करने का प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक हमारे बुनकर भाई लोग या और लोग उससे जोड़कर अपना सबसे बड़ी समस्या इस नगर क्षेत्र की यह है जहाँ खटखट की आवाज आती है। ताना बाना का शहर है, साड़ियों का जो है यहाँ अच्छी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि नगर क्षेत्र के लोगों को विद्युत बहुत कम मिलता है, उसका उन्हें बिल भी भरना पड़ता है। तो अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या ताना बाना के इस शहर में बुनकर समाज के लिए जो कि साड़ी का व्यवसाय करते हैं मुफ्त बिजली की भी कोई व्यवस्था होगी? जी, व्यवस्था इस तरह का लॉन्च की जाएगी जी, जिससे कि मुफ्त या सस्ती बिजली हमारे बुनकर भाइयों को उपलब्ध हो सके। और विशेषकर आप जैसे कह रहे हैं कि ठक ठक की आवाज़ होती है, लेकिन मऊ शहर जो नगर पालिका है जी, इसका क्षेत्र का विस्तार हुआ है। अनेक ऐसे जो है अगल बगल का जो है देहात एरिया है जिसको शहर में समाहित किया गया कर दिया गया जी। हमारा प्रयास होगा कि शहर में ये इस उद्योग से जो खटखट की आवाज आ रही है या कठिनाइया अगल बगल के लोगों को हो रहा है, ऐसे उद्योग को जो है ऐसे स्थानों पर विस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा जहां पर ये उद्योग भली भांति सुचारू रूप से चलेगा भी और लोगों को परेशानियां भी नहीं होंगी। परेशानियां जी, लोग कहते हैं आप प्रधानमंत्री के काफी करीब हैं। करीब तो एक भारतीय जनता पार्टी का आधा कार्यकर्ता भी करीब है, उसी श्रेणी में नहीं, लेकिन चर्चाएं ये हमेशा होती रहती हैं कि अशोक जी को प्रधानमंत्री जी बाई नेम जानते हैं, बाई फेस जानते हैं और नाम लेकर के कितना हूं भीड़ में बुला लेते हैं। ऐसे सब संभव संगठन में रहने के कारण हमने अधिवक्ता परिषद में जो है काम किया और उस काम के द्वारा मुझे प्रयागराज में कुछ पहचान बनी। उस माध्यम से जो है मुझको सानिध्य मिला, आना जाना लगा रहता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्तम व्यक्तित्व है, उसके बावजूद भी कभी कभार जो है अवसर मिल जाए। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो चंदेव राजभर जी यहाँ से समाजवादी पार्टी से टिकट पाए थे और वो चुनाव जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने हरिनारायण राजभर जी को, जो कि विधायक भी थे बिलसा रोड से,
सीयर विधानसभा हुआ करता था, उनको भी टिकट दिया और वो भी यहाँ से सांसद हो गए। दूसरी बार भी उनको टिकट मिला, उसमें बसपा और सपा का गठबंधन था और अतुल राय जी चुनाव जीत गए, हरिनारायण जी हार गए। लेकिन जब जीते थे उससे अधिक वोट हरिनारायण राजभर को मिला था। यह माना जाता है कि घोसी लोकसभा में राजभर समाज का वोट सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तो आपको राजभर समाज का लाभ मिलेगा। आपके साथ ओम प्रकाश राजभर भी आ गए। जो वोट बटने का सवाल था वो खत्म हो चुका है। जहां तक आदरणीय चंद्रदेव राजभर जी की बात है, जी। जो सपा से सांसद हुए थे जी उनको भी भरपूर राजभर समाज का वोट मिला था। जी। लेकिन वह वोट जो है धीरे धीरे जो है अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो चुका है। नहीं, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं। राजभर प्रत्याशी होने के नाते सभी समाज के लोगों ने उनको वोट किया था। मैं सिर्फ ये चर्चा कर रहा हूं कि चंदेव राजभर को जो भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता थे बिरादरी के नाते वोट किया था और चुनाव जीत गए थे। हरिनारायण जी को भी टिकट मिला था। आज की जो राजनीति है वो बिरादरीवाद की राजनीति हो चुकी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो हालिया में जो है जो घोसी उपचुनाव हुआ है उसमें भी आपने रिजल्ट देखा है। तो घोसी लोकसभा के चुनाव में आपको अपने बिरादरी पर कितना भरोसा है? हमारा अपने बिरादरी पर 100% भरोसा है जी। और साथ ही साथ मैं अपने बारे में बड़बड़ेपन तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरा एक ऐसा व्यक्तित्व है कि हर वर्ग का जो है हमको समर्थन मिलता है जी, क्योंकि हम विचार से समरस हैं, जी। असमरसता में विश्वास करते हैं। इसलिए बिरादरी के वोट के साथ साथ जो है यहाँ की जनता का जो चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मुझे वोट मिलने का पूर्ण विश्वास है। जोगी जी भी चाहते हैं कि आप घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ें। ये चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम चर्चा है कि जोगी जी की भी आप पसंद बन चुके हैं। आपको क्या लगता है? ये तो मेरा सौभाग्य है कि एक पूज्य संत जी का इस तरह की भावना है मेरे प्रति। इसके लिए मैं उनको सहृदय प्रणाम करता हूँ। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। 2024 के लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा या स्थानीय मुद्दे भी काम आएंगे? बस इस या नो में जवाब चाहूंगा। चेहरा तो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के चेहरा जो है पूज्य योगी जी का है, साथ ही स्थानीय मुद्दा भी है, काम आएगा। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, घोसी लोकसभा 70 से भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार और नरेंद्र मोदी और माननीय जोगी जी के अति करीबियों में शामिल अशोक राजभर जी को आप अधिशासी अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंस की